हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेज पे। तो आज से हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th की गणित, जिसकी पहली प्रश्नावली पढ़ेंगे हम, और जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो देखो, वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संख्याएँ क्या होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं संख्याओं के बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं, प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्राकृत संख्याएं देखो कौन सी होती हैं, जो प्रगति में सबसे पहले आई थी। तो सबसे पहले हम जब गणित पढ़ते हैं तो कौन सी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं हम, सबसे पहले हम गिनती पढ़ते हैं। तो वो गिनती है, वो जो काउंटिंग है, वही क्या है, आपकी सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा एक से। कहाँ से, एक से। तो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ही चलती रहेगी कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक चलती रहेगी, अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास, वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आती है वो होती है आपकी पूर्ण संख्याएं। अब देखो, जो प्राकृत संख्याएं हैं उसमें कौन सी संख्या कम है, यानी कौन सी संख्या नहीं आई है, वो अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो वो संख्याएं कौन सी बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो इसके अंदर देखो, 1 से लेकर अनंत तक सभी कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं। अब अगर हम इसके अंदर क्या ऐड कर दें, 0 और ऐड कर दें, 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4 5, है ना, 6, ये ऐसे ही चलती रहेगी, ये कहाँ तक, अनंत तक। तो हमने किया क्या, यहाँ पे 0 और ऐड कर दिया, यानी 0 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं यहाँ पे। अब देखो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या किसके बाद में, पूर्ण संख्याओं के बाद में आई है। तो ये कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। तो देखो इनको भी हम ले लेंगे, 0 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक, अनंत तक। तो ये अनंत तक हमने ले ली। ठीक है, अब इसका ये सभी संख्या किस में, प्लस में, यानी कि धनात्मक संख्याएं। अब इन्हीं संख्याओं को हम ऋणात्मक मान में और ले लेंगे, ऋणात्मक मतलब माइनस में ले लेंगे। तो माइनस का 1, है ना, माइनस का 2, माइनस का 3, है ना, ये ऐसे ही इधर चलती रहेंगी कहाँ तक, अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, जो प्लस और माइनस में हम संख्याएं लिखते हैं, वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी परमेय संख्याएं। अब परमेय संख्याएं कौन सी होती है, तो देखो परमेय संख्याओं के बारे में बताने से पहले आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है, यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। तो वो है कि अगर किसी के पास मान लो कि 2 चॉकलेट हैं और किसी के पास 3 चॉकलेट है, तो उन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करने का मतलब ऐसे कर देता हूँ, मान लो किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, तो यहाँ पे कितनी हो गई, टोटल 5 चॉकलेट हो गई। ठीक है, लेकिन किसी के पास मान लो कि 2.5 चॉकलेट है, यानी कि इस 5 का आधा कर दिया, यानी आधी किसी दूसरे को देनी है उसको, तो वो कितनी हो गई, 2.5। 2.5 को कैसे लिखते हैं, 2 सही 1/2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अब इसको हम चेंज करें तो इसको चेंज कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, 5/2 लिख सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला, नतीजा यही निकला कि जिन संख्याओं को हम किसके रूप में, P/Q के रूप में, यानी बट्टे के रूप में जिन संख्याओं को लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, यहाँ पे परमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि पॉइंट की संख्या, इसमें भाग देंगे 2 दूनी 4, है ना, पॉइंट और 5, 2.5 आएगा। तो जिन संख्याओं को पॉइंट में लिख सकते हैं वो भी सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, परमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या परमेय संख्या के बारे में, तो परमेय संख्या के बारे में लिखेंगे कि P, जिस संख्या को हम किसके बारे में, बट्टे में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, आपकी परमेय संख्याएं। जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं हो सकता। मतलब है P का मान तो कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि 1 से लेकर 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। 1 2 3 ये सभी
हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम प्रमेय संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। तो प्रमेय संख्या का क्या होता है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, आपकी प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आती है आपकी अप्रमेय संख्या। तो अप्रमेय क्या हो जाएगा, प्रमेय का उल्टा, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी अप्रमेय संख्याएं। जैसे देखो इसमें, जैसे देखो कि यहाँ पे अप्रमेय संख्याएं हैं √3 है ना, √2, ये सभी संख्याएं कौन सी आपकी अप्रमेय संख्याएं। क्या इसके नीचे बटे में 1 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें हमने प्रमेय संख्या में देखा है कि P का मान क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, और Q का मान भी क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 माइनस की संख्याएं, ये सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो इसके बटे में मान लो कि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके बटे में 1 लगा दिया, तो 1 तो यहाँ पे क्या है, आपकी पूर्णांक संख्या है, लेकिन क्या √3 पूर्णांक संख्या है, नहीं है। तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में किन को लिख सकते हैं, जो पूर्णांक संख्याएं हो उन्हीं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस बात को आप याद रखना। तो ये √3 √2 √5 √7 ये सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, आपकी अप्रमेय संख्याएं यहाँ पे होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो क्या होती है। अभाज्य संख्या में आप इतना याद रखो कि अभाज्य संख्या मतलब है कि जो दूसरे किसी पहाड़े में नहीं आती है, यानी कि खुद के पहाड़े में आती है, एक में आएगी, यानी कि एक की गिनती में आएगी, या फिर खुद के ही पहाड़े में वो संख्या आएगी। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, देखो सबसे पहली है 2 किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आता, 3 नहीं आता, फिर 5 भी नहीं आता, 6 आता है, 7 नहीं आता, 8 आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11 नहीं आता है, फिर 13, फिर 17। तो ये इस प्रकार आगे चलती रहेंगी। तो मतलब है कि जो दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है, जो दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों। अब भाज्य संख्या मतलब जो दूसरे के पहाड़े में भी आए, जो खुद के पहाड़े में भी आए, तो वो सभी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 4 से, यानी इन दोनों के बीच में कौन बच गया, 4 बच गया। इन दोनों के बीच में कौन बच गया, 6 बच गया। इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 12 है। तो ये सभी संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं, यानी कि जो दूसरे के पहाड़े में आती हो। जो दूसरे के पहाड़े में आएंगी वो सभी भाज्य संख्याएं, जो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आएंगी वो सभी अभाज्य संख्याएं होती है। बस इतना याद रख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आती है आपकी प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, जितनी भी संख्याएं हमने ऊपर देखी हैं, यानी प्राकृत संख्याओं से लेकर भाज्य सम विषम संख्याएं हैं, है ना, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं। मतलब जो भी हमने ऊपर पढ़ा है वो सभी संख्याएं क्या, कौन सी संख्याएं होती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि 1 से लेकर, है ना, अनंत तक ये भी सभी वास्तविक संख्याएं, माइनस पूर्णांक संख्याएं हैं तो वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब आता है अगला अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या क्या होगी, जिन संख्याओं का हम मान ही नहीं निकाल सकते। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे रूट माइनस अंदर लगा दिया मैंने, रूट के अंदर माइनस लगा दिया, क्या इसका हम मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये सभी संख्याएं कौन सी होगी। और देख लो माइनस का 7, क्या इसका मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो जिसका मान ही हम ज्ञात नहीं कर सकते वो सभी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, आपकी अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रश्नावली की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये बेसिक है इस प्रश्नावली का, यानी संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, संख्याओं के बारे में ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हम, है ना।
तो अब हम देखते हैं आपकी प्रश्नावली की सबसे पहली जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब उसके बारे में पता होना चाहिए, उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, भाग आने चाहिए। भाग में क्या है, देखो भाग करके देखते हैं हम। एक छोटा सा मैंने भाग लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय इन्हीं भाग के द्वारा हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं भाग देता हूँ, 7 तिये 21, ठीक है, कितना बचा शेष, 3 बच गया, ठीक है। अब इसके द्वारा हम क्या क्या बनाएंगे, ये भी कर लो साथ में, 5 तिये 15, 5 तिये 15 और शेष फल बच गए यहाँ पे 1, कितना बच गया, 1 बच गया यहाँ पे। हाँ, तो ये भाग हमने कर लिए यहाँ पे। अब आपको देखो भाग तो आते होंगे, सिंपल भाग हैं, छोटे से भाग हैं, आते होंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो बीच में संख्या है, इस संख्या को हम क्या कहते हैं, ये इधर वाली संख्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे हमने संख्या लिखी थी, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो नीचे बचती है इसको हमें क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसी से हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय बनेगी। अब वो बनेगी कैसे, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखो कि जो बीच में हम संख्या लिखते हैं, बड़ी वाली संख्या, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने ये जो संख्या लिखी है इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, भाजक। ये जो संख्या यहाँ पे लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, है ना। और जो नीचे बचता है उसका तो आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं हमें शेषफल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम इन्हीं के द्वारा क्या बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली 24 है, ठीक है। अब 24 यहाँ पे मैंने लिख दी, इसमें बड़ा संख्या ये हो गई। अब इन दोनों का यानी कि इन दोनों को गुणा करके बराबर में लिखना है, 7 गुणा 3, है ना। और उसमें आप क्या जोड़ दो, साथ में ये जो शेषफल बचा है इसको जोड़ दीजिए। तो 24 के बराबर में 24, यानी कि जो बीच वाली संख्या है वो इन तीनों का जो गुणनफल और जो योग है वो इन तीनों का करने के बाद क्या आनी चाहिए, ये बीच वाली संख्या वापिस आनी चाहिए। तो देखो 24 का 24, 7 ये 21, 21 में 3 जोड़े तो कितने होते हैं, 24 होते हैं। यहाँ पे इसको देख लो, बीच में क्या है, 16 है, बराबर बीच वाली, इन दोनों का गुणनफल यानी कि इन दोनों को गुणा करना है, 5 और 3 को गुणा करो और उसके अंदर क्या जोड़ दीजिए, शेषफल जोड़ दीजिए। तो क्या हुआ, 16, 5 ये 15 और 1 16, तो ये भी क्या आ रही है, बराबर। तो मतलब क्या हुआ, ये जो बीच वाली संख्या है उसको आपको पहले लिखना है, तो जिसका नाम क्या होता है, भाज्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाज्य, क्या लिखेंगे, भाज्य। उसके बाद में किसका गुणनफल लेते हैं हम, जो 7 था अपना, ये 7 रहा, तो ये 7 क्या अपना भाजक, तो उसके बाद में क्या लिखते हैं, हमें भाजक लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में गुणा का निशान, और ये 3 क्या था अपना, भागफल, तो भागफल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भागफल। और उसमें क्या जोड़ते हैं हम जोड़ते हैं यहाँ पे शेषफल, तो शेषफल क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, बराबर प्लस शेषफल। तो ये जो आपने बनाई है ये क्या है, आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है यहाँ पे। अब यहाँ पे छोटी सी बात और बता देता हूँ, वो है कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ए से, किससे लिखते हैं, ए से। भाजक को लिखते हैं बी से, भागफल को लिखते हैं क्यू से, और शेषफल को लिखते हैं हमें आर से। तो ये जो अपनी बनी है ये क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही क्या है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अब इसके द्वारा हम अगले जो वीडियो लेकर आएंगे उसके अंदर सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आप इसको याद रख लेना, अगली वीडियो में आपके काम में आएगी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये बच्चों याद रख लेना आप कि किस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय बनाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।